देश भर में नवरात्रे मनाए जा रहे हैं। जगह जगह माता के जागरण हो रहे हैं। मंदिरों में माता की मूर्तियां सजी हुई हैं। लोग नवरात्रि के व्रत करके माता को खुश करने की बात कह रहे हैं। इसके विपरीत दूसरा पहलू ये भी निकलकर सामने आया है कि ये सब करना गलत है। क्या वास्तव में ये सब शास्त्र विरुद्ध है? इस मुद्दे पर ऐसे न्यूज ने एक आध्यात्मिक बहस का आयोजन किया। आइए देखते हैं इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारी ये खास आध्यात्मिक बहस। नमस्कार दर्शकों, नवरात्रि का पर्व चल रहा है और देश भर के करोड़ों लोग नवरात्रि के पर्व को मना रहे हैं। बहुत ही श्रद्धा से माता रानी की पूजा करी जा रही है और आप लोग भी कर रहे होंगे। इस वक्त हमारे साथ दो अलग अलग विचारधाराओं के लोग मौजूद हैं। एक पक्ष का ये कहना है कि नवरात्रि के पर्व को मनाना चाहिए, बहुत ही श्रद्धा से हम जो है नवरात्रि के पर्व को मनाते हैं। दूसरी ओर हमारे साथ एक ऐसा पक्ष मौजूद है, ये संत रामपाल महाराज के अनुयायी हैं, जिनका ये मानना है कि नवरात्रि के पर्व को मनाने का किसी भी शास्त्र में उल्लेख नहीं है, अर्थात ये नवरात्रि के पर्व को नहीं मनाना चाहिए। दोनों पक्षों के विचार जानेंगे और जानेंगे कि किसके दावे में है कितनी सच्चाई। आध्यात्मिक बहस में हमारे सामने सबसे पहला सवाल यह निकल कर आया है कि नवरात्रि क्यों मनाने चाहिए, और ये सवाल उस श्रद्धालु से पूछा गया है जो लगातार माता रानी के व्रत कर रही है। आइए जानते हैं उन्होंने इस सवाल का क्या जवाब दिया। मेरा आप लोगों से सवाल है कि आखिर आप लोगों के अनुसार माता रानी के नवरात्रे क्यों मनाने चाहिए? जय माता की। जो नवरात्रि के जो अभी जो पर्व चल रहा है वो हमारी माता के प्रति प्यार को प्रदर्शित करता है। हमारी जो माता दुर्गा अष्टांगनी है, उन्होंने हमारी रक्षा के लिए 9 रूप धारण किए थे महिषासुर के वध करने के लिए, ताकि हम लोग सुरक्षित इस समाज में, इस संसार में रह सके। उनकी पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं, जागरण होते हैं। हर हिंदू, जितने भी मेरे ख्याल से जितने भी हिंदू समाज में लोग हैं, वो बड़े ही हर्षोल्लास से 9 दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन यहीं ये जो संत रामपाल जी हैं, इनके जो शिष्य हैं, इनका मानना है कि नवरात्रि जो है, इसका नवरात्रि नहीं मनानी चाहिए। तो मेरा इनसे क्वेश्चन है कि आखिर हम नवरात्रि क्यों ना मनाएं? हमारी माता के प्रति हमारा प्यार है, हम उसे क्यों ना दर्शाएं? बोलो जय माता की। देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न है कि माता रानी के नवरात्रे मनाए जाते हैं। माता ने महिषासुर का वध किया था। एक माता का प्यार दिखाने के लिए 9 दिन तक माता जी का जो ये व्रत रखा जाता है और भी जो पूजा साधना होती है। आप लोगों को इससे क्या परेशानी है? आप लोग इसको क्यों मना करते हो? सर, सबसे पहले तो जैसा कि इन्होंने कहा कि हिंदू समाज पूरा मनाता आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में सबसे पहले जो हमारा बेस है हिंदू धर्म का, वो हमारे धर्मशास्त्र हैं। जब अगर मैं आपको चैलेंज करती हूँ, अगर मैं धर्मशास्त्रों में अगर आप मेरे को दिखा दो कि नवरात्रि मनाने का कहीं भी उल्लेख है, तो मैं आपकी साधना करने को तैयार हूँ। और अगर हमने आपको दिखा दिया, जो हमारे गुरु जी ने दिखाया है, संत रामपाल जी महाराज जी ने, वो भी उन्होंने खुद नहीं बताया, उन्होंने शास्त्र खोल के बताया कि नवरात्रि मनाने का कहीं भी शास्त्रों में प्रमाण नहीं है। बल्कि गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा गया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो सुख की प्राप्ति होती है, ना परम गति की और ना ही सिद्धि की। तो फिर ये लोग नवरात्रि का पर्व मनाते ही क्यों है, जब हमारे शास्त्रों में ही मना किया गया है। और साथ ही गीता जी के अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 24 में बताया गया है कि कर्तव्य और अकर्तव्य की साधना के लिए तेरे पास शास्त्र ही प्रमाण है। जब हमारे शास्त्र ही प्रमाणित करते हैं कि नवरात्रि का पर्व नहीं मनाना चाहिए, तो फिर आप लोग नवरात्रि का पर्व क्यों मनाते हो? दर्शकों, आपने दोनों पक्षों के विचार सुने। एक तरफ जहां माता दुर्गा के व्रत करने वाले श्रद्धालु माता को खुश करने के लिए 9 दिन तक उपवास रखने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उपवास करने को मनमानी साधना बताते हुए इसे शास्त्र विरुद्ध बता रहे हैं। लेकिन किसके दावे में है कितनी सच्चाई, ये जानने के लिए हमने उन शास्त्रों को खंगालना शुरू किया जिनको पूरा हिंदू समाज प्रमाणित मानता आ रहा है, जिसको हम सब श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा कौन सा श्लोक है जो ये प्रमाणित करता है कि व्रत करना गलत है या व्रत नहीं करना चाहिए। छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूँ है, पेट डडी पक्का खा ले, अंगड़ाई टूटे, भक्ति हो को ना। और बिल्कुल न खाना, व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है। और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए? और न बहुत सहन करने वाले, सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता है। यानी 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है।
और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते हैं। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है, इनकी वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है, उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार। अब जैसे 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में ये कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कुछ भी लाभ नहीं होता, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई सुख हो और ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त हो। यूजलेस। फिर क्या फायदा उस भक्ति का। और देखिएगा इन तीनों देवताओं की भक्ति भी शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। ये देखिएगा, यही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। 16वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं। ये 16वां अध्याय और इसका 23वां श्लोक यहाँ पर है। जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। यूजलेस। अब यहाँ 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यानी जो सदग्रंथों में विधि लिखी वही करना, और किसी की दंत कथा से हरे राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे ये नहीं करना। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य हैं। और यानी शास्त्र के अंदर जो वर्णन है वही करना। जो इन्होंने अभी शास्त्रों का हवाला दिया है, मेरा इनसे ये कहना है, जो इन्होंने अभी बोला है कि शास्त्रों में ये लिखा है वो लिखा है, शास्त्र तो ये कई जन्म से हैं। ये हमारे जो पूर्वज है, मैं खुद एक ब्राह्मण समाज से हूँ, हमारे जो पूर्वज है वो आदिकाल से भक्ति करते हुए आ रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, जागरण हो रहे हैं। इवन हम जब से पैदा हुए हमने यही देखा है। तो क्या आज इनके जो ये रामपाल जी महाराज हैं इन्होंने ही ये शास्त्र पढ़े? आज से पहले क्या किसी ने शास्त्र नहीं पढ़े थे? मेरा इनसे ये क्वेश्चन है कि आज से पहले क्या किसी ने शास्त्र नहीं पढ़े थे? हम बचपन से माता दुर्गा की पूजा करते आ रहे हैं, हम माता दुर्गा की पूजा भी ना करें? दर्शकों, आध्यात्मिक बहस में एक और सवाल निकलकर सामने आया है कि आखिर संत रामपाल जी महाराज माता दुर्गा की पूजा करने के लिए क्यों मना कर रहे हैं, जबकि पुरातन समय से हमारे पूर्वज ये पूजा करते आ रहे हैं। क्या वाकई शास्त्रों में दुर्गा जी की पूजा करने को मना किया गया है? देखते हैं। इस बारे में शास्त्रों का हवाला देने वाले संत रामपाल जी के शिष्य इस बारे में कोई प्रमाण दिखा पाएंगे? आप लोग मुझे ये बताओ कि माता की पूजा करने के लिए आप लोग क्यों मना करते हो? इसके पास कोई प्रमाण है आपके पास? जी हाँ, माता जी खुद अपनी पूजा करने के लिए मना कर रही हैं, जिसका प्रमाण हमारे सदग्रंथ दे रहे हैं। क्योंकि माता जी स्वयं अपनी पूजा करने के लिए इस वजह से मना कर रही हैं। श्रीमद् देवी भागवत के स्कंद नंबर 7वां और अध्याय नंबर 36 के पृष्ठ 562 से 63 में माता दुर्गा राजा हिमालय को उपदेश देते हुए बता रही हैं कि हे राजन, तू सब बातों को छोड़कर सिर्फ एक ब्रह्म की साधना कर, मतलब सब बातों को छोड़कर उस ब्रह्म की साधना कर, जिसको साधना करने के बाद तू ब्रह्मलोक को चला जाएगा, मतलब ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी। और जिसका एक वास्तविक मंत्र है ओम। माता ने यहाँ खुद अपने आप को पूजने के लिए मना कर दिया है। दर्शकों, क्या माता जी देवी भागवत पुराण में किसी और परमात्मा की शरण में जाने के लिए बोल रही हैं? जानते हैं इस बारे में संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। क्या संत रामपाल जी महाराज प्रमाणित कर पाएंगे कि देवी दुर्गा जी से ऊपर भी कोई भगवान है? आइए देखते हैं। दुर्गा क्या कहती है? विष्णु जी तो कहते हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान ना मानता, ना मन पता। और अब दुर्गा क्या कहती है? दुर्गा जी क्या कहती है? देखिएगा 7वें सकंद में 562 पृष्ठ पर 7वां सकंद, वही श्रीमद् देवी भागवत, ये वही पुराण है। अब यहाँ देखिएगा 7वां सकंद और 562 पृष्ठ। देवी जो है दुर्गा हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, यानी ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। श्री देवी कहने लगी पर्वतराज, ये पहले तो अपने बारे में बताती है, फिर अब अपनी को भी रिजेक्ट करती है। कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में सतीत, हृदय रूप गुहा में सतीत होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध, और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है,
जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी सचित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म। अब दुर्गा उवा बाई बोल रही है, कदे तो इस ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म कहती है, कहीं इसको ब्रह्म कहती है। अब देखना, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वह यह परम सत्य है, अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। अब हम थोड़ा सा यहीं से ले लेते हैं। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का ये सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इस अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। इसने स्पष्ट कर दिया, अपनी पूजा को भी कह दिया मत करो, मेरी पूजा भी। एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। उसका ओम नाम है और ब्रह्म, ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रखो। ब्रह्म की जाप करो, ब्रह्म का जाप करो। और वो कहाँ रहता है? वह यह सब का आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब क्लियर कर दिया दुर्गा ने कि केवल ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम जाप है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अपने आत्मा दुर्गा जी ने, देवी ने, जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से सुप्रीम है, इन्होंने इन ब्रह्मा विष्णु महेश नारद व्यास के सब के ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया। अब देवी कहती है केवल ब्रह्म ही फाइनल गॉड है, कंप्लीट गॉड है। अब ब्रह्म क्या कहता है? ब्रह्म श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल ब्रह्म बोल रहा है, ये कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण। ओम यह एक अक्षर मंत्र है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, यानी आखिरी सांस तक जो मेरे ओम नाम का जाप करता रहता है, वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। और फिर ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म क्या कहता है? चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू पहले भी था, मैं भी था, ये राजा लोग भी थे, ये सैनिक भी थे, और ये ना सोच हम आगे ना जन्माएंगे। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। तो पुण्यात्माओं, अब गीता ज्ञानदाता क्या कहता है? 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम कौन सा है? सतलोक। उसके बारे में 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत ऐसा होगा जो सब उल्टे लटके संसार के सभी पार्ट्स बता देगा, उसके विभाग बता देगा। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर साधक कभी लौटकर संसार में वापस नहीं आता, अर्थात उसको पूर्ण मोक्ष हो जाता है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म से भी ऊपर कोई सुप्रीम पावर है और वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसका अभी आपको उल्लेख बताया था 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। अर्जुन ने पूछा था कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में आपने बताया वो किम तत्ब्रह्म, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो इसे सिद्ध हो गया कि ना ब्रह्मा ने ज्ञान, ना विष्णु ने ज्ञान, ना शिव ने ज्ञान, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु शिव एक ही सत्र का ज्ञान रखते हैं। और ना दुर्गा को कंप्लीट ज्ञान, वो ब्रह्म को फाइनल बता रही है। और ब्रह्म कहता है मेरे और तेरे तो बहुत जन्म हो गए, जन्म मृत्यु सदा ये दुख बना रहेगा, परम शांति नहीं हो सकती। यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो उठा लठ और कर युद्ध, ऐसा यहाँ करना ही पड़ेगा। और तुझे परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा, ये फाइनल कर दिया।
दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों से प्रमाणित किया कि देवी दुर्गा जी, जो कि श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता जी हैं, वो अपने से ऊपर ब्रह्म को भगवान बता रही हैं, जिसका केवल एक ओम नाम है। संत रामपाल जी महाराज ने यह भी सिद्ध किया कि गीता जी में ब्रह्म अपने से ऊपर कोई परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने के लिए बोल रहा है। इससे सिद्ध हुआ है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश से शक्तिमान देवी दुर्गा जी हैं। देवी दुर्गा जी से शक्तिमान ब्रह्म है और ब्रह्म से शक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म है, जिसकी पूजा करने से ही साधक को पूर्ण लाभ और पूर्ण मोक्ष मिल सकता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज देवी दुर्गा जी के नवरात्रि करने से मना करते हैं। पूर्ण परमात्मा की पूजा छोड़कर किसी अन्य देवताओं की पूजा करना शास्त्र विरुद्ध साधना है। खैर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आध्यात्मिक बहस में और क्या निकलकर सामने आता है। सदग्रंथ तो सभी के पास हैं और रखे रहते हैं। हम सदग्रंथों को मानते हैं, सदग्रंथों की लिखी बातों को नहीं मानते। पर गुरुजी ने उन चीज़ों को हमें बताया और हमें पता चला कि माता को नहीं पूजना चाहिए। पर हाँ, माता की वास्तविक साधना करनी चाहिए, जो कि गुरुजी ने बताया। माता जी की साधना करने का एक वास्तविक मंत्र है, जिसका उल्लेख संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया, और हम माता के साल के 365 दिन उनके वास्तविक मंत्र की साधना करते हैं। जैसे कि ये लोग व्रत की बात करते हैं, तो ये अपने घर में भूखे रहेंगे तो क्या इनकी माता इनको आशीर्वाद दे देंगी? मैं इनसे ये जानना चाहती हूँ कि कौन सी ऐसी माता होगी जो अपने बच्चे को भूखा देख के प्रसन्न होगी? आप खुद बताइए कि आपकी माता भी अगर आप भूखा रहेंगे तो क्या वो खुश हो जाएंगी? और आप शास्त्रों में प्रमाणित दिखाओ पहले तो हमें। आप हिंदू धर्म को मानते हो तो शास्त्र दिखाओ हमें। हाँ जी, एक मिनट। यहाँ पर एक दूसरा जो पक्ष है वो मेरे को भारी नजर आ रहा है। उन्होंने काफी सारे प्रमाण दिए हैं। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि जब दूसरा पक्ष प्रमाण दे रहा है तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? सर, देखिए, आपके सवाल को रोककर मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। इनका जो कहना है कि मतलब सदग्रंथ बहुत पहले से लिखे हुए हैं, अभी एक संत जी आते हैं, संत रामपाल जी बताते हैं कि व्रत रखना गलत है, तो मतलब बहुत समय से चलता आ रहा है, उसको आप लोग कैसे नकार सकते हो? सर, हम वही तो बार बार आपको कह रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में ये बात लिखी गई है। आप ये मत बोलो कि संत रामपाल जी ने बताया। संत रामपाल जी महाराज जी खुद से कुछ बात नहीं बता रहे हैं, वो एक एक चीज का प्रमाण देके बता रहे हैं, वो भी हमारे धर्म ग्रंथों से ही। अगर आप वास्तविक हिंदू तो धर्मशास्त्र को तो आपको मानना ही पड़ेगा। और साथ ही तो आप पहले की बात कर रहे हैं, तो पहले की बात में पहले का समाज पढ़ा लिखा नहीं था। जो भी हमारे विद्वान हमें बता देते थे, हम वही सुनी सुनाई गाथा करते हुए आ रहे थे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें शास्त्र खोल के दिखाए हैं। वो खुद से एक भी बात नहीं बताते, उन्होंने शास्त्र प्रमाणित करके बताया कि हमें ये साधना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं 1% के लिए मान लूं कि व्रत करना व्यर्थ है, लेकिन क्या हम अपनी माता रानी को जल भी न चढ़ाएं, श्रृंगार भी न चढ़ाएं? तुम कैसी बातें कर रहे हो? इन्होंने जैसा कि श्रृंगार की बात की, तो हमारा आपसे आप सभी लोगों से ये प्रश्न है कि आप श्रृंगार किसके लिए करते हो? माता श्रृंगार की हाँ जी, एक प्रश्न है संत रामपाल महाराज के शिष्यों ने पूछा है कि माता किसके लिए श्रृंगार करती है? भगवान जी के लिए जो हमारी माता है ना, माता वो महाकाल महाशिव जी के लिए श्रृंगार करती है। शिव और शक्ति के जो सहयोग से पूरी पृथ्वी बनी हुई है। ये क्या बात कर रहे हैं? ये कौन से शास्त्र बोले? शिव और शक्ति से बड़ा हम किसी को नहीं मानते और ना कभी मानेंगे। कि जो माता दुर्गा है वो शिव जी के लिए श्रृंगार करती है। सबसे पहले तो जैसा कि इन्होंने कहा कि शिव सदाशिव के लिए श्रृंगार करती है, तो सबसे पहले तो हम आपको ये क्लियर कर दें कि शिव और सदाशिव अलग अलग हैं, जिसका प्रमाण श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता खंड के प्रश्न नंबर 100 से 110 में है। और साथ ही विद्वेश्वर संहिता खंड के प्रश्न नंबर 24 से 30 में ये सिद्ध है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी, ये जो 3 लोक के प्रधान है, इनका पिता जो है वो काल ब्रह्म, यानी जिसको सदाशिव भी कहा जाता है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि शिव सदाशिव अलग अलग हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रश्न नंबर 123 तृतीय स्कंद में ये प्रमाणित किया गया है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी इनकी माता दुर्गा है। और साथ ही इस स्कंद में ये भी क्लियर किया गया है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी ये तीनों नाशवान है, यानी इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। वो खुद कह रहे हैं कि हमारा भी आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। दर्शकों, आध्यात्मिक बहस में संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बताया कि शिव और सदाशिव अलग अलग हैं। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी की माता देवी दुर्गा जी हैं और पिता सदा शिव अर्थात ब्रह्म है। और इन तीनों देवों की भी जन्म और मृत्यु होती है। क्या ये सभी प्रमाण शास्त्रों में वर्णित हैं? देखते हैं संत रामपाल जी महाराज इस बारे में क्या प्रमाण दिखाते हैं। सुनिए संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। अपने आत्मा आपके समक्ष इतने ढेर सारे प्रमाण इकट्ठे करके दिखा करके तब ये मन
स्वीकार करेगा, इस अज्ञान से हटेगा और ज्ञान को ग्रहण करेगा। अब आपको दिखाते हैं श्री शिव पुराण के अंदर जो कि ये दुर्गा इन तीनों की माँ है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, और ये सदा शिव रूपी काल जो है, काल रूपी ब्रह्म, ये इनका पिता है। देखिए शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, केवल हिंदी वाली में। ये इसके हम आपको, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने पुत्र नारद को, ये संस्कृत शिव पुराण पृष्ठ 98 पे है। नीचे से अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले, ये 99 पृष्ठ पर है और ये रुद्र संहिता का 6वां अध्याय है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी। ये सब बताते हुए कि सृष्टि की रचना किसने की, यहाँ आ जाते हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की, और जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति कौन है, ये 100 पृष्ठ पर पढ़ रहे हम, 100 पृष्ठ पे भगवान सदाशिव हैं। ये काल है सदाशिव। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाएकी रहकर सब इच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से, अपने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति भी कहते हैं। उस दुर्गा को गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति दोबारा फिर कहा है। प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस प्रकृति के 8 भुजाएं, ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। कति स्पष्ट हो गया। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। 101 पृष्ठ पर हम चल रहे हैं, रुद्र संहिता गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाश से। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय, ये काल रूपी ब्रह्म है, ये काल रूपी ब्रह्म, ये काल है, काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, वे प्रिय और प्रियतम रूप शक्ति और शिवा, ये पति पत्नी रूप में उस काशी में रहते हैं। देव से एक समय उस आनंद मन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे की पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा विचार करके, निश्चय करके, शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग से 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी दुर्गा के साथ पति पत्नी व्यवहार किया, जिससे वहाँ एक पुत्र की उत्पन्न हुई, एक पुरुष प्रकट हुआ, उसका नाम के रखा। ये 102 पृष्ठ पर ये रुद्र संहिता। शिव बोले, वत्स व्यापक होने से तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, यानी विष्णु और ब्रह्मा और शिव का पुत्र है ये काल रूपी ब्रह्म, दुर्गा इसकी पत्नी है। अब फिर ये यहाँ 6वां अध्याय खत्म होगा रुद्र संहिता का, और 7वें में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्वोक्त प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया, जिस प्रकार विष्णु किया वैसे मैं किया, मेरा बेहोश कर दिया। पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि दुर्गा को प्रकृति कहते हैं। एक भक्त आता ग्वालियर से और बड़ा वैद्य है, वो वैद्य का भी कार्य करता है, और अच्छा एज्ड आदमी, समझदार बुद्धिमान दिखा था, 3 साल से नाम ले रखा, और इतना कुछ प्रमाण दास देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अनुपस्थिति भी इसका कारण बन जाती है कि हम पूरे ज्ञान को ग्रहण नहीं करते। तो उसने कहा एक दिन 2 वर्ष नाम ले रखा था, उसके बाद कहता है कि आप गलत कहते हो,
एक पत्र लिख कर दिया कि आप गलत कहते हो, दुर्गा को प्रकृति नहीं कहते, मैं नहीं मानता। मैं बोला वह नहीं मानता तो यहाँ मत आकर, जब तुम मेरे पर विश्वास नहीं इस दास पे, फिर तिराने का यहाँ पर फायदा क्या। उसको हमने यहाँ से मना कर दिया आने को। अब फिर उसने दोबारा पढ़ा अच्छी तरह, किसी ने बताया कि आप गलत कह रहे हो, इसको पढ़ो, सारे प्रमाण दे रखे हैं, लिखा हुआ है। उसने फिर पढ़ा दोबारा, फिर वापस आया, अपनी भूल को स्वीकार किया और कहा मेरी गलती बन गई थी मुझसे, और मैंने ध्यान से सुना नहीं, पढ़ा नहीं था। हमारा तो पुराना रंग चढ़ा हुआ था और वही आगे आड़े अड़ा रहा। पुण्यात्मा इतना प्रमाण देता है दास और फिर अज्ञान नहीं हटता, हद की बात है। कितना ठोक ठोक कर भरा क्या हमारे अंदर ये अज्ञान ठोक रखा है, हजारों वर्षों से ठोक रखा है। अब हम पढ़ते हैं इस गीता जी को, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, और 14वें अध्याय के गीता जी के 3, 4, 5 श्लोक में है ये स्पष्ट कहता गीता ज्ञानदाता कि ये प्रकृति यानी दुर्गा तो मेरी पत्नी है, सब जीवों की माता है और मैं सबका पिता हूँ। इसके पेट में मैं बीज स्थापित करता हूँ गर्भ में, तब सब जीवों की उत्पत्ति होती है। और इसी प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये सभी जीवों को कर्माधार से यहाँ बंधन में बांधे रहते हैं। और परमात्मा कहते हैं ये झूठ बोल रहा है, ये केवल ब्रह्मा विष्णु महेश को दोषी बता रहा है। नहीं, क्या बताते हैं? ब्रह्मा विष्णु कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों में परम पंच बनाया, वाणी हमरी लहिए। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश माया और धर्मराया कहिए, धर्मराज कहें इस काल को, धर्मराया भी कहते हैं। और इन पांचों ने मिलकर ये प्रपंच बना रखा है, वाणी हमरी लहिए। अकेले ब्रह्मा विष्णु महेश दोषी नहीं है। अब हम आते अपने उसी कंसेप्ट के उसी पॉइंट पर कि ये क्या कह रहा है कि अब ऐसा ज्ञान सुना दूंगा अर्जुन, इसको सुनने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। और ये भगत मेरी भक्ति अवश्य करते हैं, तो हजारों में से कोई मेरी भक्ति करता है, लेकिन उनमें से कोई एक ही मुझे पहचान पा रहा है। मैं कौन हूँ मुझे पहचान नहीं रही है। अब फिर देखिएगा श्री मद् भगवत गीता, ये देखिएगा। अब इसके हम फिर आते हैं 7वें स्कंद में, और इसमें स्पष्ट लिखा है गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 4, 5 में इकट्ठा किया है कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है। एक तो जड़ प्रकृति, ये जड़ प्रकृति, और इससे दूसरी है वो जीव रूपा, यानी यह प्रकृति दुर्गा है मेरी। और 14वें अध्याय के पुण्यात्मा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि बार बार नहीं मिलता है समय जो आज रजा बख्शी भगवान ने। 3, 4, 5 में ही देखिएगा अध्याय नंबर 14 श्रीमद् भगवत गीता, और यहाँ देखिएगा 3रा श्लोक। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की यानी प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं सबका पिता हूँ। मैं उस योनि में गर्भ को स्थापन करता हूँ, गर्भम दधामी, उसके संयोग से इन्होंने कुछ अपना बना रखा है। सब भूतों की उत्पत्ति यानी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है? हे अर्जुन, नाना प्रकार की शरीरों में, योनियों में जितने भी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की माता है, गर्भ धारण करने वाली माता, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। 5वें में क्या कहा है? हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न, प्रकृति संभवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। ये कहेंगे तो ये रोक रहे हैं तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश कर्मानुसार, और परमात्मा कहते नहीं, ये 5 मिलकर प्रपंच बना रखा है। हमारी बात को समझ लेना, इनकी बातों में मत आना। अब परमात्मा कहते हैं कि इन 5 ने मिलकर ब्रह्मा विष्णु महेश माया दुर्गा और ये काल
कहिए इन पांचों ने मिलकर ये प्रपंच बना रखा है। वाणी हमारी लइए, हमारे ज्ञान को गहराई से समझना। आइए अब आपको देवी भागवत पुराण से प्रमाणित करते हैं कि श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाशवान हैं। इनका आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। देखिए प्रमाण। अब आपको हमें ये लोक वेद सुना करते थे, ये अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं थे। ये ब्राह्मण, गुरु, ऋषि, महर्षि इन पुराणों से भी परिचित नहीं थे। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश को अजरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर, इनके कोई माता पिता नहीं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, ऐसे कहा करते थे। ये लोक वेदता दंत कथा थी और इनके जीवनी में लिखा है कि इतना नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और ये ब्रह्म इनका पिता है, ज्योति। ये देखिएगा जीवनी, ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी। ये वही देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और देखना इस पे 123 पृष्ठ पे, तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ पे विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा गा रहे हैं और अपनी सतीथि बता रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा, विष्णु, मैं माने विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मन जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द भी याद रखना, आपका गीता जी में काम आएगा। जो 14वें अध्याय में दास आपको बताएगा कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये जीव को कर्मानुसार फंसाए रखते हैं। प्रकृति माने दुर्गा, 14वें अध्याय के 3, 4, 5 श्लोक में लिखा है कि प्रकृति मेरी पत्नी है, मैं पति हूँ इसका, इसके पेट में जीव स्थापित करता हूँ जिससे सब जीवों की उत्पत्ति होती है। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव मन जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इसी का समर्थन भगवान शंकर कहते हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रगट हुए हैं यानी उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तुमको लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? इति सिद्धम के ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, दुर्गा इनकी माता है। मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमा अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये केवल नियमित काम कर सकते हैं, जैसा वर्क डन, इसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते। इस पवित्र पुराण के इन चंद पंक्तियों ने ये स्पष्ट कर दिया, 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और चौथा ये हो गया कि ये केवल जैसा जिसने कर्म किया है उतना ही आपको दे सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और उसी के साथ जैसे कि पता चल गया कि शिव जी उनके पति नहीं हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 3 स्कंद और प्रश्न नंबर 114 से 115 में बताया गया है कि माता दुर्गा, जिसको जगत जननी शेरावाली या अष्टांगी भी कहा जाता है, उसके पति काल ब्रह्म है, जो कि वहाँ क्षर पुरुष के रूप में संबोधित किया गया है। और माता दुर्गा को भवानी के रूप में संबोधित किया गया है और बताया गया है कि वो दोनों एक साथ रहते हैं, वह अविभाज्य संबंध स्थापित करते हैं। और यही नहीं, इसका प्रमाण और भी सदग्रंथों में दिया गया है। जैसे कि शिव पुराण के रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 6 में भी बताया गया है कि माता दुर्गा का पति कौन है। वो माता दुर्गा का पति काल ब्रह्म है। और उसी के साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 14 श्लोक नंबर 3 से 5 में बताया गया है कि माता दुर्गा का पति काल ब्रह्म है। इससे साफ तौर से सिद्ध हो रहा है कि माता के जो पति है वो काल ब्रह्म है और उसी के लिए माता श्रृंगार करती है। आप लोग कहते हो कि वेदों की मेन चीज, अगर हम अपनी वेदों की बात ही नहीं मानेंगे तो हम वेदों के अनुसार कैसे चलेंगे? एक वाणी है कि वेद कतई झूठे ने भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। इस प्रकार झूठे
आप लोग माने जाओगे क्योंकि आप अपने वेदों की मान ले रहे हो। इस प्रकार ये क्वेश्चन यहीं आकर समाप्त हो जाता है। अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न बता सकते हैं। भाई साहब, आपका क्या कहना है इस बात पे? हमारा कहना यह है कि हम हर साल जागरण कराते हैं और माता दुर्गा ने हमें बहुत अच्छे सुख दे रखे हैं। भाई हम माता रानी के जागरण करते हैं, माता रानी के शब्द गाते हैं, गाना गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं। ये नाचो मत, गाओ मत, माता रानी के जयकारे लगाते हैं, उसमें उसे सब मना करते हैं। सर, जागरण करना कोई मतलब वो नहीं है कि हम लोग इसको एक अलग से कुछ कर रही है। हमारा प्यार है, हमारी खुशी है जो हम व्यक्त करते हैं। जागरण के थ्रू रात भर हम लोग माता की स्तुति करते हैं, जयकारे लगाते हैं, उनके भजन करते हैं। तो हाँ जी, बताइए जी। सबसे पहले तो ये जो कह रहे हैं कि इनको बहुत सुख मिलते हैं माता रानी के जागरण से, ये पहले तो पिछले जन्मों के इनके पुण्य कर्म हैं जो इनको इस जन्म में सुख मिल रहे हैं, जिस वजह से इनको कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। दूसरी बात ये कि एक रात जागरण कर लेने से क्या माता रानी खुश हो जाएगी? एक रात की पूजा पाठ से माता रानी इनको पूरे साल के खुशियां दे देगी। और इन्होंने ये कहा कि जागरण में ये नाचते गाते हैं। पहली बात तो आपको मैं बता दूं, एक वाणी है, नाचे गाए किन्हू न मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए, नाचे गाए हरि मिले तो कौन दुहागन होए। अगर नाचने गाने से ही भगवान मिलता तो आज तो सबको भगवान की प्राप्ति हो चुकी होती। अगर आपके ऐसे पाखंड करने से ही माता खुश होती है तो फिर ऐसा कहीं भी प्रमाण नहीं है, क्योंकि माता जी ने खुद स्पष्ट कर दिया और इसका प्रमाण हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और साथ ही सूक्ष्म वेद की भी एक वाणी है, जैसे कि आपने जागरण की बात की तो सूक्ष्म वेद की एक वाणी है, दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म ता संगति डूबे सब नगरम। अर्थात ये जो भी आपकी साधना है ना वो सब व्यर्थ है, कहीं भी इस चीज का उल्लेख नहीं है। अगर आप हमें इस चीज का उल्लेख दे दो तो हम आपकी बात मान ले। दर्शकों, आखिर क्या कहती हैं सूक्ष्म वेद की वाणी? आइए जानते हैं इस बारे में संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। दुर्गा ध्यान पड़े जिस बगड़म ता संगति डूबे सब नगरम। जैसे किसी के घर पर ये दुर्गा का जागरण होना तो पड़ोसी और भी जिसका थोड़ा सा ब्यों तो उन्होंने क्या करे, ए जी हमारा भी कर दियो तड़के, हमारा भी रख दो, हम भी एक जागरण करवाएंगे। क्यों? देखा देखी हम करते ही हैं, भगवान का ज्ञान तो हमें है ही नहीं। और उठ के सुरीली आवाज़ और बड़े गाने बजाने सब तरह के अट्रैक्शन होता है। अब वहाँ क्या था, एक बार इस दास को भी अवसर मिला एक जागरण की थोड़ी सी झलक देखने का। जब नाम ले लिया था, ज्ञान हो गया था। एक भक्त हमारा तो थोड़े से भगते उसके घर पे गया हुआ था शाम को। फिर वो थोड़ी देर पाछा उनके वो ढोलक से बाजन लग गए। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? कि दुर्गा का जागरण होगा यहाँ पर। हम दोनों चल पड़े, पैदल आ रहे थे तो देखा उसके साथ में टेंट ला रखे घर के आंगन में, और वहाँ दुर्गा का वो जागरण शुरू हो रहा। अब एक स्पेशल बुला रखा वहाँ जागरण करने वाला जो गायक, और उसका अलग से एक रेजिडेंस टेंट में बना रखा, गर्मियों के दिन थे। तो वहाँ शुरू कर रखे, सारे बोलो जय माता दी, अगले बोलो जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी। मैं नहीं सुनिया जय माता दी। वो तनिक बनो कहते मैं नहीं सुनिया, सारे जोर तो बोलो जय माता दी। अब वो न्यू करता करता सारे बोलो जय माता, वो टेंट में खिसक गया। और वो मेरा साथी ने बोला आज दिखाऊंगा आपको इस, वो टेंट हटा लिया हमने बाहर से, थोड़े से नु देखने लगे। वो पहले तो उसको देख रहे थे वो गाने गाओ, तो फिर इधर गया तो फिर दूसरी वो कनात के सारा देखे के कर रहे। उसने वहाँ पौवा निकाला एक आधा बोतल उसका शराब का, दराज मत है, और वह कैंपा खोली, गिलास में दोनों डाले और गट दही करके ने बोला पी के। मैं नहीं सुनिया, इतने कड़े सुनेगा लाली गुटी, मैं नहीं सुनिया, सारे बोलो तेरा गजब भैया। अब परमात्मा कहते हैं दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म ता संगति डूबे सब नगरम। इस डिबेट से यह निष्कर्ष निकलता है कि संत रामपाल महाराज जी के अनुयायियों ने जो दावा किया था वो 100 का 100 यहाँ पर सत्य होता है कि गीता जी में लिखा है कि व्रत करना गलत है और नवरात्रि का किसी भी शास्त्र में उल्लेख नहीं है। इन्होंने उसको अपने शास्त्रों से जो है सिद्ध कर दिया कि संत रामपाल महाराज ने ये बताया है कि नवरात्रि मनाना कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। तो इस बात पर आप लोग अब क्या कहना चाहोगे? देखो सर जी, ये प्रमाण की बात करते हैं, प्रमाण उन्होंने कई सारे प्रमाण दिखाए हैं। हम इनकी किताबें लेके जाएंगे, वो शास्त्र अपने घर रखे हुए हैं हमारे, और उनको मिलान करेंगे। अगर इनकी बातें कुछ सही हैं तो उस पर हम विचार करेंगे। हमारा भी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना मिलान करें, जो भी प्रमाण संत रामपाल महाराज जी के शिष्यों ने आप लोगों को दिखाए हैं उस पर आप मिलान करें, फिर विचार करें। हाँ जी, आप लोगों का क्या कहना है इस बात पर?
हम भी यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने घर पे जो आपके शास्त्र रखे हुए हैं, जिन्होंने आपके खोल के पढ़ा नहीं आज तक, तो हम भी यही अनुरोध करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें शास्त्र खोल खोल के दिखाए हैं, आप भी घर जाके उन्हें मिलान करें और देखें कि हमारे सदग्रंथों में क्या लिखा है। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने ही हमें ये शास्त्र विधि अनुसार भक्ति साधना बताई है। जैसे कि हमने इतने सारे प्रमाण इन लोगों को दिए, मगर ये लोग हमें उसके अपोजिट में एक भी चीज़ नहीं बता पाए। इससे तो यही सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो ऑथेंटिक है और ये सब लोग जो हैं वो झूठे हैं। संत रामपाल जी महाराज जो साधना बता रहे हैं बिल्कुल 100% सही है, और हमने जितने भी यहाँ पे भाई बहन है, जितने भी हमने प्रमाण दिए हैं वो 100% ट्रू हैं। अब हमने आपको ढेर सारे प्रमाण दिखा दिए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी ने ही हमें शास्त्रों में से खोल खोल के ये प्रमाण दिखाए हैं, और आपने हमें एक भी बात का प्रमाण के साथ जवाब नहीं दिया है। इसीलिए अब आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको भी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आना पड़ेगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ही विश्व भर में ऐसे हैं जो एकमात्र ऐसे संत हैं जो सत्य भक्ति साधना दे रहे हैं, और उनकी शरण में आने से लाखों ऐसे उनके श्रद्धालु हैं जिन्हें लाभ भी मिल रहे हैं। अब आपको ये बात माननी पड़ेगी और आपको स्वीकार भी करना पड़ेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं। दर्शकों, अब आपको कुछ ऐसे श्रद्धालुओं के अनुभव सुनाते हैं जिन्होंने पहले मां देवी दुर्गा की खूब पूजा करी, प्रत्येक नवरात्रि पर 9 दिन उपवास रखे, परंतु उन सभी व्रत उपवास रखने से उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। सुनिए उन श्रद्धालुओं के अनुभव। माता जी की भी मैं बहुत ही भक्ति करता था। माता जी को मैं 5 दीपक जलाता था, और माता जी की एक शक्ति भी थी मेरे पास में जो नारियल की थी। उससे मैं मतलब आगे पीछे भूत भविष्य वर्तमान की भी बात बता सकता था, मगर फिर भी मेरे घर की ना तो कोई आर्थिक समस्या ठीक हुई, न कोई हमसे कोई बीमारी नहीं गई। हम मम्मी बहुत ही दुखी थे सब। मेरे को दर्शन भी दिए थे। माता जी की जोत आसमान से मेरे घर पर उतरी थी। शेर की सवारी की चौकी मेरे घर पे थी, और माता जी कई बार मेरे को दर्शन भी दिए, प्रत्यक्ष भी दर्शन दिया, अप्रत्यक्ष भी दर्शन। सपने में भी मेरे को गोद में जैसे बच्चे को खिलाते, इस प्रकार माता जी ने मेरे को गोद में खिलाया है। और उसके बाद फिर भी मेरे घर की, मेरी पत्नी की, मेरे बाल बच्चों की कोई भी समस्याएं ठीक नहीं होती थी। इतनी भक्ति करने के बाद में भी मैं तकलीफ में ही था। बचपन से ही हम माता जी की पूजा करते थे। हमारे घर पे श्रद्धालु आते थे दूर दूर से, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश से, हर जगह से हमारे घर पर श्रद्धालु आते थे। मेरी मम्मी को माता जी आती थी और हम माता जी की पूजा करते थे। सर, हम माता जी की पूजा करते थे सुबह 4 बजे उठ के भी, और जैसे हम माता जी की पूजा करते थे उससे हमें कुछ लाभ नहीं मिला। हमारी तीसरी नंबर बहन है जिसको बहुत हिचकी चलती थी। हमारे घर पे दूसरे श्रद्धालु ठीक होके जाते थे, मगर मेरी बहन की तकलीफ ठीक नहीं हुई। उसके बाद में हमारे पिताजी को हार्ट अटैक आ गया माता जी की पूजा करते करते। फिर मेरी मम्मी भी पागल हो गई। ऐसे करते करते हम ऐसी परेशानी में फंसे हुए थे। मैं संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की साधना करने से पहले दुर्गा जी की उपासना करता था। चूँकि मेरे घर में सारे लोग दुर्गा की ही उपासना करते थे, वही उपासना मैं करता था। और उस उपासना के करते करते मेरे जीवन में इतने कहर टूटे कि 26 साल की उम्र में मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई कैंसर से। और दुर्गा जी का उपासना करने से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दुर्गा जी ऐसे साक्षात 8वां अंग सहित ऐसे तख्त पे विराजमान हो जाती थी, और हम उनसे यही प्रार्थना करते थे कि कैंसर था, कैंसर ठीक हो जाए। आज जगत जननी है जैसा सुन रखा था, हमारे गुरुओं ने, धर्म गुरुओं ने हमको बता रखा था कि दुर्गा ही सारी जगत की जननी है। तो हमने कहा हमारे तो भाग खुल गए। ये इतना मतलब किसी को नहीं मिला। तपस्या करते हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद जो प्राप्त नहीं होता वो मैं इन आंखों से देख पा रहा हूँ। मेरे तो भगवान मिल गया, मेरा मोक्ष हो गया, सारी चीज़, और तो मेरे रोग दूर हो जाएंगे, पत्नी के सारा हो जाएगा। लेकिन भगत जी क्या बताऊँ कि वो यही कहती रही ठीक हो जाएगी। वो दूसरे दिन मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद मैं सारी रात सोया नहीं। मैं ये सोच रहा था कि इस दुनिया को मैं बताऊँगा, कोई यकीन नहीं करेगा कि ये दुर्गा साक्षात देख रहा था, और इसके बाद भी इसके ऐसे हाल हो गए कि पत्नी मर गई, कैंसर से मर गई। मैंने क्या किया, सुन रखा था जैसे धर्मगुरु ने कि भाई मरने के बाद भगवान मिलता है, मरने के बाद भगवान मिलता है। तो मैंने फैसला कर लिया, सुबह में
अपने आप को मार दूंगा और इसके बाद सफ़र करूंगा कि भगवान है कहाँ। जीते जी भगवान तो मैंने देखा, वो मेरे जीवन के कहर नहीं अलग कर सका, कोई मेरे जीवन में कहीं पे भी सुख और शांति नहीं प्राप्त हुई। ऐसा करके मैंने अपने आप का ये गला काट दिया। ये गला काट दिया। गला काटने के बाद जो है मैं 3 दिन जो है मरा हुआ था। दुर्गा जी के ऐसी चेहरा मेरे सामने होता था। मुझे जो है जितने भी काल के जो दूत हैं लेने आते हैं वो ले जा नहीं पाए। मैंने बोला भगवान मरने भी नहीं दे रहा, मिलता भी नहीं है, कहाँ जाऊँ कैसे पाऊँ। जब ये चीज़ हुई, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है, मरने देता नहीं, मिलता है नहीं, भगवान है कहाँ। ऐसा करके जो है मैं प्रश्नों पे प्रश्न मेरे अंदर से उठ रहे थे। फिर हुआ क्या सर जी कि मैं तीसरे दिन जब अपने होश में आया तो मैं बेड पे पाया, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। तो मैं इशारा किया कि मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे, कोई सुनने वाला नहीं, सब देख रहे हैं। एकदम से उन्होंने देखा, अरे इसको होश आ गया, होश आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा कि यार जब इनको सुनाई ही नहीं दे रहा, अच्छा रहा, कौन कितने सवाल पूछते, क्यों तूने गला काट लिया, क्यों ये कर लिया। मैंने बोला अच्छा रहा, चल एक काम तो अच्छा किया मेरे जीवन में, कम से कम बोलने का जो था वो बंद कर दिया। किस किस को जवाब देता मैं, बिल्कुल। मैं ये आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, मेरे जब ये प्रश्नों का हल नहीं हुआ कि भगवान ये नहीं है तो वो परमात्मा है कौन, कहाँ है, कैसे मिलेगा। मैं इस खोज में जब चला तो मेरे माइंड में एक बात आई कि जो सारे जितने चैनल्स हैं, कहीं ना कहीं कोई तो गुरु होगा जो इस संसार के विषय में, इस भगवान के विषय में जानकारी दे रहा होगा। ये प्रेरणा हुई मेरे अंदर ऑटोमेटिक, पता नहीं क्यों। मैंने फिर सारे चैनल, सुबह से बैठता था, दिन के 6-7 बजे जो है मैं बैठ जाता था और 11-12 बजे तक मैं चैनल देखता था, सत्संग सुनता था, देखता था कोई राम की कथा सुना रहा है, कोई विष्णु जी को बता रहा है, कोई जो है कृष्ण जी को लीला बता रहा है, लेकिन कोई इसके आगे की कोई कथा ही नहीं बता रहा है। जब नहीं बता रहा तो मैं उनको फिर मोल्ड करते जाता था, मतलब उनको चैनल चेंज करते जाता था। नहीं मिलता था, थक जाता था, दोपहर में खाना खाता, फिर सो जाता। 3 बजे फिर उठता, शाम के 6 बजे तक चैनल देखता मैं। चैनल देखने के बाद वही कोई राम कथा, कोई कृष्ण जी की लीला बता रहा, वो गोवर्धन पर्वत उठाए, इसके आगे कोई ज्ञान ही नहीं, कोई नहीं। कोई हनुमान जी की उपासना बता रहा, आप ऐसा कर लो, ये हनुमान जी ऐसा चमत्कार कर देंगे, हनुमान जी पूर्ण परमात्मा है कलयुग में। मेरे को ज्ञान ही नहीं समझ में आ रहा है, कोई हनुमान जी को भगवान बता रहा है। फिर हुआ क्या कि मुझे जो है ये प्रश्नों का उत्तर एक दिन जो है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का चैनल देखा। उसमें बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है दुर्गा कैसे पैदा हुई, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, ये सदग्रंथों में प्रमाण करके सब कुछ बता रहे थे। और जैसा मैंने उनका ज्ञान सुना, मेरे तो पैर तले से जमीन ही खिसक गई कि ऐसा अनमोल ज्ञान, हे परमात्मा आप तो ऐसा अनमोल ज्ञान बता रहे हैं मालिक। मैं कहाँ खोज रहा था परमात्मा, आप तो यहाँ मिले मालिक मुझे, मैं तो कहाँ कहाँ ढूंढा, गला काट दिया परमात्मा। आपको तो ढूंढते ढूंढते मालिक आपने मुझे ऐसे ऐसे दर्शन दिए, हे परमात्मा मुझे शरण में ले लो मालिक। मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया है, यहाँ दुनिया झूठ झूठ बोल बोल के और सबको बरगला रखी है, इनको सब मूर्ख बना रखा है, अपनी दुकानें चला रहे मालिक। ऐसा ज्ञान आपने जो निचोड़ करके सदग्रंथों में दिखा दिया। मैं तो ढूंढ रहा था परमात्मा, किसी ने आज तक, मैं बताऊं आपसे सर जी, किसी ने आज तक सदग्रंथों को खोल के नहीं दिखाया कि देवी भगवत गीता में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, कुरान शरीफ में क्या लिखा है, पवित्र गुरु ग्रंथ में क्या लिखा है, पवित्र बाइबल में क्या लिखा है। गुरु ग्रंथ में भी परमात्मा का नाम लिखा है। 721 वाणी में भगवान अपनी वाणी में कहते हैं, एक अर्ज गुत्तम पेश तू कौन करतार, हक्का कबीर करीन तू बे परवरदिगार। वो मालिक का नाम बता रहे गुरु ग्रंथ साहिब में। मैं शंकर भगवान, हनुमान जी और देवी का खास उपासक था। देवी की पूजा करने के लिए नवरात्रों में मैं विंध्याचल जाता था, वहाँ 18-18 घंटे पूजा करता था। ऐंग नहीं किनी चामुंडे बिच्चे, ये मेरे को मंत्र बता रखा था पंडितों ने, उसी का मैं जाप करता था। लेकिन मेरी आत्मा को तसल्ली नहीं हुई, बखूबी परेशान था मैं तांत्रिकों से, इनसे भूत प्रेत की भी बाधा थी घर में, उससे भी बहुत ज़्यादा दुखी था मैं, ज़रूर से ज़्यादा परेशान हो गया।
भक्ति साधना भाई मैं ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण जी दुर्गा माँ की इन सब न मान्या करती और व्रत भी करया करती और कनागत भी निकाला करती माँ उसने नवमी ने इन सब न मान्या करती, लेकिन इनके लेने से मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। 10 से 15 लोगों को मैं अपना आपको दिखा चुकी थी कि चावल ये वो जो जहाँ बताता था कि वहाँ चले जाओ वहाँ ठीक हो जाओगे, कई जगह गई हूँ। इसी बीच में एक अघोरी मेरे संपर्क में आए, उन्होंने मुझसे कहा कि तू शमशान काली की पूजा कर, तू ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो भी अपनी तरफ से सारी मतलब प्रक्रिया कर चुके थे जो होती हैं ठीक करने के लिए, पर फिर भी मैं ठीक नहीं हुई थी उनसे। तो फाइनली फिर उन्होंने कहा कि तू शमशान काली की पूजा कर, तू ठीक हो जाएगी, वो तेरे को ठीक कर देंगे। मैंने कहा ठीक है मैं कर लेती हूँ। तो उन्होंने शमशान काली की पूजा करने का बताया कि कैसे दीपक लगाना है, क्या करना है। मैंने घर में ही पूजा करी उनकी, और पूजा करने के 10 मिनट बाद मेरे शरीर में मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ। मेरा हाथ पैर जो है दर्द इतना होता था, दर्द में मुझे काफ़ी आराम था, मैं खड़ी हो गई थी अपने पैरों पे। अगले दिन क्या हुआ पता नहीं, उन्होंने मेरे सपने में आकर कहा कि मैं तेरे साथ ही रहूँगी, तू मेरी पूजा कर और मैं तुझे बिल्कुल ठीक कर दूँगी। और करीब 6 महीने तक वो मेरे साथ रही, उन्होंने हर चीज़ मुझे बताई। वो सामने मुझे दिखती थी एक सिंपल औरत के रूप में, काली साड़ी में। फाइनली अभी उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा अब तुम मुझे मेरी पूजा छोड़ दे। मैंने कहा क्यों माता रानी? उन्होंने बोला कि अब तू मरने वाली है, 1 हफ्ते का टाइम है तेरे पास। मैंने कहा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? कह रही कि जितना मेरे से हो सकता था मैंने उतना तेरे रक्षा करी, लेकिन अब मेरे बस का नहीं है, अब तेरा टाइम जो है पूरा हो चुका है। अगर तुझे बचना है तो तू संत रामपाल जी महाराज की शरण में चली जा। मैंने कहा अब मैं आपको कैसे छोड़ूं, मेरा तो आपसे दिल लग चुका है। मैं काफ़ी रोई उनकी इस बात को सुनकर, क्योंकि एक माँ की तरह वो मेरे साथ रहती थी। रात को वो मुझे सुलाती थी। हालांकि इस बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मेरी माँ से जितना प्यार मुझे नहीं मिला, इतना उन 6 महीनों में उन माता रानी ने मुझे वो प्यार दिया। लास्ट नाइट जब माता रानी ने बोला कि बेटा तू सुबह सुबह उठकर फटाफट तैयार होकर वहाँ चली जाना, नामदान सेंटर, वहाँ तक मैं तेरे साथ जाऊँगी, उसके बाद मैं चली जाऊँगी वापस। तो उस रात जो लास्ट नाइट थी उनकी, तो उन्होंने मुझे करीब 3-3.5 घंटे अपनी गोद में सिर रख के उन्होंने मुझे सुलाया। और उस रात जो हुआ मेरे साथ, वो अगर मैं बताती हूँ मैं आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दर्शकों, इन सभी श्रद्धालुओं ने बताया कि देवी दुर्गा जी की भक्ति करने से उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, परंतु जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करी तो उन्हें अनेकों लाभ प्राप्त होने लगे। उनके वो सभी रोग कष्ट दूर होने लगे जो देवी दुर्गा जी की भक्ति करने से भी ठीक नहीं हो रहे थे। सुनिए इन सभी श्रद्धालुओं के अनुभव। पत्नी को ये बच्चेदानी खराब हो चुकी थी। मैं बदनावर भी गया, रतलाम भी गया, थांदला भी गया, सभी दूर गया, मगर वो बीमारी ठीक नहीं हुई और उसका पेट भी बहुत फूल चुका था। मैं फिर बढ़ने गए, डॉक्टर कापड़िया साहब ने बोला कि ऑपरेशन होगा, 3 गठाने हैं, इसमें एक कैंसर की गठान है और इसके बाद हम रिस्क नहीं लेंगे और 15 रोज़ के अंदर अंदर तुझे ऑपरेशन करवाना है पड़ेगा। मैं घबरा चुका था, मेरे पास पैसे थे नहीं। मैं घर आ गया और मैंने कहा ये तो बीमारी अब कौन ठीक कर सकता है, ऑपरेशन जो गठाने हो गए तो ऑपरेशन से ही बाहर होगी। उसी दिन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन रहा था। इंटरव्यू में एक भगत जी ने बताया कि मेरी पत्नी को ये बीमारी थी और वो इसकी बच्चेदानी मैंने अर्जी लगाई, ठीक हो चुकी। इसलिए मैंने भी मन में विचार करके अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि बेटा भक्ति करो, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। 3 दिन के अंदर अंदर मेरी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ है और आज तक भी कोई बीमारी उसको नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो बीमारी बच्चेदानी की जो खराब थी, जो 3 गठाने थी, वो अपने आप फूटकर पेशाब की नाली से बाहर हो गई। हमको सबसे पहला लाभ ये हुआ कि जो 4 से 5 साल पुरानी मेरी बहन को इसकी चलती थी, हमारे गांव के पास में मारवाड़ जंक्शन है, मारवाड़ जंक्शन में मस्जिद पे लेके गए थे। वहाँ पर कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च किए, वहाँ पर भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में अहमदाबाद LG हॉस्पिटल में भी ले गए, वहाँ भी 2 से 3 लाख रुपए खर्च किए। वहाँ पर पूरी शरीर की जांच करवाई, वहाँ पर भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में हम पालनपुर भी एक बहुत बड़ा मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ पर भी ठीक नहीं हुई। उसके बाद हमें किसी ने बताया कि दिल्ली में बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ 1 फेरी लगाने से आपकी बहन ठीक हो जाएगी, वहाँ पर भी लेके गए। उसके बाद में हम संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद में मेरी बहन को ना कोई दवा लेनी पड़ी और कुछ नहीं करवाना पड़ा, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में 5 साल की पुरानी हिचकी बंद हो गई। बचपन में मैं पेड़ से गिर गया था, मेरे रीढ़ की हड्डी में बहुत तकलीफ़ रहती थी, वो ठीक नहीं होती थी।
वो परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद 90 ही दिन में वो जो काफ़ी साल का दर्द था, जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, जो कोई संत ठीक नहीं कर पाया, कोई झाड़ा लगाने वाला ठीक नहीं कर पाया, वो परमात्मा की सतभक्ति करने से वो ठीक हो गया। सतगुरु रामपाल जी ने मेरे सर पे हाथ रखा, वैसे ही मेरा जो बाकी जो दिक्कत थी 50% बची थी, वो तत्क्षण एकदम उसी टाइम पे शरीर मेरा हल्का हो गया, मेरी आत्मा को शांति मिल गई और मेरे को बहुत अच्छा अंदर बहुत अच्छा महसूस होने लगा। फिर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ यहाँ। उसके बाद मैंने और जहाँ मंदिरों में भटकता था वहाँ जाना बंद कर दिया, अपनी भक्ति करने लगा। आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले मेरी आनंद पर्वत में स्प्रिंग बनाने की फैक्ट्री थी और उसका हाल ये था कि मैं 10,000 रुपये लगाता था तो 10 के 8 रह जाते थे, कभी 5 रह जाती थी। तो अब मेरे को समझ नहीं आता था कि नुकसान क्यों हो रहा है। मैं मानसिक रूप से बिल्कुल एकदम टूट चुका था, मेरा बुद्धि विवेक ख़त्म हो गया था, मैं दिनों दिन कर्जे में डूब रहा था, मेरे में मांगने वाले खड़े रहते थे और मैं लाचार हो गया था, टूट गया था एकदम। तो जब से मैंने परमात्मा से सतगुरु रामपाल जी से महाराज से नाम लिया है, तो मेरी जो फैक्ट्री पहले नुकसान दे रही थी मेरे को, अब आज के टाइम में सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरी फैक्ट्री भी सही ढंग से चल पड़ी है और लाभ भी देने लगी है और शरीर से भी पूरा स्वस्थ हूँ। शरीर हमारा हल्का फुल्का रहता है, सारी समस्याएं अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। आज मैं दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहा हूँ, परमात्मा की दया से खूब मौज हो रही है। सबसे पहले तो यही मिल गया कि हमने भक्ति का सही रास्ता मिल गया, और सब और अन्य भक्ति से भटकाने वाली थी, हमने सद्भक्ति का पता मिल गया। और सुख बताऊं कि मेरा ट्रांसफ़र नहीं होता। मेरे हस्बैंड ने कम से कम को 3 बार 10-10 हज़ार रुपये रिश्वत के दे कर न, और मतलब फिर बैठ के वो कुछ महीने के बाद वो पैसे भी वापस आ गए, पर मेरा ट्रांसफ़र ना होया। फिर भाई ज्यों ही नामदान लिया मैंने 20 दिसंबर 1999 में, हफ्ते भीतर मेरा ट्रांसफ़र हो गया और हमारे घर गांव का ही बताने वाला गया, हमारे घर ही काका मेरी चाची का ट्रांसफ़र हो गया है, और जो दिया उसने लेटर दे दिया। सबसे खुशी तो यही हुई भाई। और दूसरा लाभ, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं मन में परमात्मा का जाप जपती जाती थी, और का सब तक मेरे से ज़्यादा चोट आई, लेकिन मेरा बस सिर में सिर्फ चोट आई। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा थोड़ी है चोट आई, बस इसी में सद गई, और का मेरे से ज़्यादा आई। कोई बेहोश हो गया, कोई मर गया, कोई बड़ी चोट आई, पर उस मालिक की दया ने इतनी कर दी कि मेरी जान बच गई। और कितने बताऊं, उनकी तो अथा लाभ हैं, मैं लाभ सुबह बताने लागू शाम तक लाभ इतने हो गए मतलब मैं बता नहीं सकती। मेरे दोनों बेटे अफसर ला दिए उस मालिक ने, दोनों अफसर। आज एक तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर है और दूसरा BSF में कमांडेंट है। तीसरा भाई मतलब जो भी मैं मन उठान लूँ, हे परमात्मा यो काम तो मेरा होना चाहिए, वो एक काम मेरा अंतर्यामी हो मालिक तो उसी समय पूरा हो जाए। आज परमात्मा की दया से, उस मालिक संत रामपाल की दया से मैं खुशी हूँ और सुखी हूँ, और मुझे आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया। 26 जनवरी 2018 को संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली नामदान सेंटर में, और उस दिन से आज की डेट है, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और परमात्मा की यूँ ही दया रहेगी, मैं हमेशा यूँ ही ठीक रहूँगी। घर में कलेश रहता था, हर समय मैं चिड़चिड़ी रहती थी, वो चीज़ बिल्कुल ठीक हो गई है, मैं बिल्कुल शांत हो गई हूँ। घर में भी कलेश ख़त्म हो गया है। मेरे हस्बैंड का काम नहीं चलता था, जब से उन्होंने नामदान लिया है बिल्कुल काम अच्छे से चलने लगा है। ट्यूशन खोला हुआ है उन्होंने, तो ट्यूशन काफ़ी अच्छा चल रहा है उनका। माताजी, समाज के अंदर एक धारणा फैली हुई है कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। छुड़वाते नहीं हैं वे, तो इनका सही, इनकी भक्ति करने का सही मंत्र देते हैं कि इस मंत्र का जाप करो और अपना कल्याण करवाओ, मंत्र जाप देते हैं वे, इनकी भक्ति छुड़वाते नहीं है महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी। तो दर्शकों, देखा आपने, जिन नवरात्रों को पूरा हिंदू समाज ये समझकर मना रहा था कि ये मनाने से माता देवी दुर्गा खुश हो जाएगी, ये गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि इन नवरात्रि व्रत आदि करने का प्रमाण किसी भी शास्त्र में नहीं मिलता। अपितु गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में व्रत करना निषेध बताया है। माता देवी दुर्गा तथा अन्य देवताओं को खुश करने का व अपनी ओर आकर्षित करने का मंत्र संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को देते हैं।
साथ ही संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों से ये भी प्रमाणित किया कि देवी दुर्गा अपने से ऊपर ब्रह्म को बताती है, जिसकी भक्ति का मंत्र ओम है, और पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का मंत्र गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में है, जो कि सांकेतिक है। ये मंत्र भी संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को देते हैं। आज की आध्यात्मिक बहस में इतना ही। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।